आज का हमारा जो इतिहास का रिवीजन है, जो टॉपिक है हमारा आज है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। जानेंगे राजपूत राजवंशों से आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सा प्रश्न आता है। अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सीटेट का रिजल्ट आ गया है। जिन्होंने पास किया उसको मुबारक हो। जिन्होंने किसी कारणवश या कम नंबर से अचीव किए हैं और कम नंबर से पास किए उनको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। और जो बहुत ही कम नंबर लाया है वो पूरी तरह से एक बार तैयार करेंगे, जो नेक्स्ट सीटेट आएगा उसमें बैठेंगे। और वैकेंसी की बात करें तो आईटीबीपी का एक नया वैकेंसी आया है, जिसको समय रहते आप भर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं टॉपिक के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तो राजपूताना राजवंश में हमको पढ़ना गुर्जर प्रतिहार के बारे में, उसके बाद गढ़वाल, इसको राठौर भी बोलते हैं राजवंश के बारे में, चौहान या चौहान वंश के बारे में, इसको चौहान या चौहान वंश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद परमार वंश के बारे में, चंदेल वंश के बारे में, सोलंकी वंश, और इसी को ना गुजरात के चालुक्य वंश बोलते हैं, ठीक है। कलचुरी, इसी को ना चेदी राजवंश बोलते हैं, ठीक है। और सिसोदिया, ये सारे वंश है जिसको हम आज देखेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछेगा, ठीक है। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। आपको याद रखना है नागभट्ट प्रथम, पूछेगा आपको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था, यानी कि नागभट्ट द्वितीय है, उसको राष्ट्रकूट का राजा गोविंद तृतीय ये ना हरा दिया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मीर भोज था। और यहाँ से प्रश्न ये आया है, आपको भी पूछा जाएगा कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। मीर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। अब आपको ये भी पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश में मीर भोज की राजधानी कहाँ था, कन्नौज। वह विष्णु भक्त था, यानी विष्णु को पूजा करता था, विष्णु को मानता था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा की उपाधि धारण की। और ये भी प्रश्न पूछेगा कि आदिवरा की उपाधि धारण करने वाले कौन सा राजा था, तो मीर भोज। इतिहास में आदिवरा की उपाधि लेने वाला कौन सा राजा था, तो मीर भोज। याद रहेगा ना, उसका राजधानी है कन्नौज। आगे बढ़ते हैं हम। पता राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। एक लेखक के नाम है राजशेखर, एक लेखक के नाम है राजशेखर। राजशेखर, क्या नाम है, राजशेखर। ये किसके दरबार में रहते थे, महेंद्र पाल। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, महेंद्र पाल। राजशेखर का ना कुछ कृति है, मतलब कुछ पुस्तक लिखी है, जिसके बारे में जान लीजिए। बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये सारे किताब राजशेखर के, ठीक है। याद रखिएगा, आपको प्रश्न पूछ सकता है। इस वंश का ना अंतिम राजा यशपाल हुआ, यानी गुर्जर प्रतिहार का अंतिम राजा यशपाल। और गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। तो प्रथम के याद रखिए, आखिरी का याद रखिए, मीर भोज प्रतापी राजा को याद रखिए, ठीक है। इसकी राजधानी कन्नौज, ये भी याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। और ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है, आपसे भी पूछेगा कि दिल्ली के संस्थापक कौन है, अनंगपाल। कौन है, अनंगपाल। ये तोमर नरेश अनंगपाल है। कौन सा है, तोमर नरेश अनंग। जो दिल्ली आप देख रहे हैं ना, दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, ऐसे है, ठीक है। तो उसको स्थापना कौन किया था, अनंगपाल। तोमर नरेश अनंगपाल। कब किया था, 11वीं सदी में। कब किया था, याद रहेगा ना। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की कहानी था जो आपके सामने रखे, ठीक है। ये दिल्ली वाला पूछता है, याद रखेगा, दिल्ली के संस्थापक कौन है, अनंगपाल। रेलवे पूछा है, इस आपको बीपीएससी पूछा है और बीएसएससी पूछा है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिए। आगे गढ़वाल, इसको ना राठौर राजवंश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, कहता गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, पूछता है भी, ठीक है। बीपीएससी में मिलान करने वाला 5 राजवंश दे देगा और संस्थापक कौन है मिलाते रहिए, ठीक है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। इसकी राजधानी ना वाराणसी, वही वाराणसी, आपको पता है ना, धार्मिक राजधानी है आपका वाराणसी, याद है ना। तो वाराणसी, इसकी राजधानी, चंद्रदेव की राजधानी वाराणसी, यानी गढ़वाल राठौर वंश की राजधानी वाराणसी, ठीक है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र, ये याद रखिए, गोविंद चंद्र के बारे में याद रखिए। इसका नाम मंत्री था लक्ष्मीधर, इसका मंत्री लक्ष्मीधर। शास्त्रों का प्रकांड पंडित, जिसने कीर्त कल्पत्रु पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, कीर्त कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा। और ये प्रश्न पूछा है परीक्षा में कि कीर्त कल्पत्रु के लेखक कौन है, लक्ष्मीधर। याद रहेगा ना, कीर्त कल्पत्रु के लेखक कौन है, लक्ष्मीधर। दरोगा में इसे पूछता है, ठीक है, मिलान करने वाला 5 किताब दे देगा, मिलान करते रहिए, ठीक है। तो कीर्त कल्पत्रु लक्ष्मीधर। गोविंद चंद की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाया था। सारनाथ आपको पता है वाराणसी में। तो इसकी एक रानी थी, एक रानी कुमार देवी, वो क्या बनाया, धर्मचक्र जीर्ण विहार बनवाया। पृथ्वीराज तृतीय स्वयंवर से जयसंग की पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया। ये पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, ठीक है, जो सीरियल में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ना जयचंद का ना पुत्री था, सहयोगी था, उसका ना स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर। उस स्वयंवर से जा करके उठा के ले आया, ठीक है, उठा के ले आया। किसको ले आया? सहयोगिता को, मतलब अपहरण कर लिया, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसने गोरी से 1194 में ना चंदावर के युद्ध में मारा गया। आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि चंदावर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ जयचंद और एक तरफ गोरी। गोरी जीत गया और जयचंद हार गया। और यही जयचंद है जो ना गोरी को ना आमंत्रित किया था यहाँ पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए ना इसको ना बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है जैसे कि राज खोल देता है, उसको क्या कहते हैं कि दूसरे का राज खोल देता है, समझ रहे हैं, राज खोल देता है। तो ये राज खोल दिया था उसका पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। मतलब पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में ना जयचंद का हाथ है, ठीक है। गद्दार बोलते हैं इसको, गद्दार, ठीक है। तो ये बुलाया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान से जब लड़ा ना गोरी, तो गोरी एक बार हार गया और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गया, ठीक है। तो जब पृथ्वीराज चौहान हार गया ना, तब गोरी उसका राज ले लिया और धीरे धीरे फिर जयचंद को भी हरा दिया वो, ठीक है। तो कहाँ हरा दिया? 1194 में। कहाँ? चंदावर के युद्ध में। पूछेगा चंदावर के युद्ध के बीच हुआ, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, आपसे भी पूछेगा, ठीक, चंदावर का युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका चौहान या चौहान राजवंश, ठीक है। चौहान राजवंश के बारे में आप पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या इसकी कहानी है, ठीक है, चौहान वंश के बारे में। अब सबसे पहले ना इसका संस्थापक पूछ लेता है, ठीक है। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी ना अहिच्छत्रप थी। बाद में ना अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और इसकी राजधानी बना दिया। ये वही अजमेर है जो राजस्थान में है, अजमेर, ठीक है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो क्या किया? अजमेर बसा दिया। मतलब पहले राजधानी था अहिच्छत्र, अब बाद में अजय राज ने इसकी राजधानी अजमेर बना दिया, यानी इसकी द्वितीय राजधानी हो गया। क्या हुआ? द्वितीय। अब बनाया भी अजय राज द्वितीय ने, ठीक है, अजय राज द्वितीय ने। कहता इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशल देव हुए, माने सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर, ठीक है। जिसका कार्यकाल 1153 से 1163 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नामक ना संस्कृत नाटक की रचना की। और ये प्रश्न बीपीएससी पूछा है कि हरिकेली नाटक का संबंध किससे है? हरिकेली नाटक का संबंध किससे है? विशल देव से, ठीक है, ठीक है। विग्रहराज का चतुर्थ ये ना अनुराज प्रिय के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ के ना विशल देव बोलते हैं, ठीक है। इसी का ना एक नाटक खेलने का जगह यानी केंद्र था, ठीक है, यानी विद्यालय इसको कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें नाटक मंचन होता था। तो पूछा है ये हरिकेली का संबंध किससे है? विग्रहराज चतुर्थ से, ठीक है। ये संस्कृत नाटक है। क्या है? संस्कृत नाटक। सामदेव विग्रहराज चतुर्थ के ना राज कवि थे। सामदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। उन्होंने ललित विग्रह सार नामक नाटक लिखा। तो एक और नाटक है ललित विग्रह सार, कौन लिखा है? सामदेव। सामदेव। 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको पता है 2.5 दिन का झोपड़ा? पता है ना 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में ना विग्रहराज चतुर्थ के ना निर्मित एक विद्यालय था, यानी विग्रहराज ने एक मंदिर बनवाया था, ठीक है, विद्यालय, जिसमें नाटक होता था। नाटक समझते हैं? रंगमंच, ठीक है। और जब मुस्लिम लोग आया ना आक्रमणकारी, तो इसको ना 2.5 दिन में तोड़ करके मस्जिद बना दिया, ठीक है। तो हो गया 2.5 दिन का, उसको 2.5 दिन में तोड़ दिया, इसलिए कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो पहले ना वो विद्यालय था, क्या था? विद्यालय। अब बाद में चल के मस्जिद बन गया। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। अब क्या बन गया? मस्जिद, ठीक है, याद रहेगा ना। जब यहाँ पे गुलाम वंश आया था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, तो तोड़वा के बना दिया था एकरा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नमाज पढ़ने के लिए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, मस्जिद। पहले था विद्यालय। आईबीपीएससी क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित क्या है? पूर्व में क्या था? विद्यालय, उसको रंगमंच कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कथा विग्रहराज के। कथा पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का ना अंतिम शासक था। इसको चेन लगा लीजिए, पृथ्वीराज तृतीय जिसको ना गोरिया हरा दिया है, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं चंद्रवर्ध राय की, ठीक है। चंद्रवर्ध राय एक लेखक है, ठीक है। क्या है? लेखक। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि थे, यानी पृथ्वीराज चौहान है ना उसके दरबार में रहते थे चंद्रवर्ध राय। तो आपको पूछेगा कि चंद्रवर्ध राय किसके दरबार में रहते थे? हाँ, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके राज कवि थे जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया। अभी रेलवे के ग्रुप डी आ रहा है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं, अच्छा हालांकि रेलवे का सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन पहले पूछता था, ठीक है। लेकिन और सब एग्जाम में पूछता है, बिहार पुलिस दरोगा,
यूपीएससी इस समय पूछता है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछता है, ठीक है, बीएसएससी तो पूछबे करेगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबल दाई। किसके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान या तृतीय। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर ना पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराई का प्रथम युद्ध, ये भी पूछता है, मिलान करने के लिए 5 गो युद्ध दे देगा, मिलान करते रहिए, ठीक है, सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, एक तरफ चौहान है, एक तरफ गोरी, गोरी हार जाएगा और चौहान जीत जाएगा, लेकिन उसको नहीं मारेगा, छोड़ देगा। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध होगा जिसमें गोरी फिर तैयार होकर आएगा, इस बार चौहान हार जाएगा, ठीक है। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ना विजय रहा और गोरी हार गया। अब तराइन के द्वितीय युद्ध फिर हुआ 1192 में, जिसमें ना गोरी विजय हुआ और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। इसमें ना धोखा से उसको मार देता है, इसको धोखा से मार देता है। दोनों बात याद रख लीजिए, 1191 में 1192, 1191 में 1192, दोनों बात याद रख लीजिए, दोनों बात में ना परीक्षा पूछता है, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो पहला युद्ध में जो हुआ द्वितीय में उसका उल्टा हो गया, ठीक है। धोखा से ना हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, समझ गए। आगे बढ़े, देखिए अब आगे है परमार वंश, अब आगे है परमार वंश। परमार वंश के बारे में देखिए, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। आपको यहाँ से वो क्वेश्चन आ जाएगा, हालांकि परमार से ये क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन बन सकता है। परमार का संस्थापक है उपेंद्र राज। इसकी राजधानी है धारा, धारा नगरी थी। इसका प्राचीन राजधानी उज्जैन, प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। कौन था? राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील बनवाया था, यानी झील, झील समझ रहे ना, पानी की व्यवस्था, झील का निर्माण करवाया था। तथा न्यायाधीश चरित्र के लेखक श्रीहर्ष, एक पुस्तक है जिसका नाम है न्यायाधीश चरित्र, जिसको लिखा है श्रीहर्ष। कौन लिखा है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक है मेरुतुंग, याद रहेगा, दोनों किताब याद रखिए, न्यायाधीश चरित्र और प्रबंध चिंतामणि। तब प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग और न्यायाधीश चरित्र के श्रीहर्ष, ये दोनों ना राजा भोज के दरबार में रहते थे। ये दोनों लेखक राजा भोज के दरबार में रहते थे, याद रहेगा। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु, यानी राजा भोज ने वो पुस्तक लिखा जिसका नाम है एक युक्ति कल्पत्रु। युक्ति कल्पत्रु परीक्षा में पूछता है युक्ति कल्पत्रु के बारे में। युक्ति कल्पत्रु के लेखक कौन है? तो राजा भोज। में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों के उनके उपयोग का उल्लेख किया गया है। यानी जो पुस्तक लिखे युक्ति कल्पत्रु, उसमें ना वास्तु शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है और तरह तरह के यंत्र का ना उपयोग कैसे करते हैं उसमें वर्णन किया गया, ठीक है। अब आगे है नौ चरित्र के रचनाकार पद्म गुप्त है, ठीक है। अब अगला पुस्तक है वो 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे ना विद्वान वाकपति के मुंज के दरबार में रहते थे। यानी एक और राजा आ गया वाकपति मुंज, जिनके दरबार में ना ये सब राजा, ये सब लेखक रहते थे, ठीक है। नाम है मुंज, वाकपति मुंज राजा के दरबार में रहते थे। अब है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक है राजा भोज, यानी इनको ना कविराज की उपाधि दिया गया था, राजा भोज को कविराज की। ये प्रश्न पीएसएससी पूछता है कि कविराज की उपाधि किसे दिया गया था? और उसको संगीत प्रिय क्या, किसको याद है? बिना बजाते हुए सिक्का पर समुद्रगुप्त, ठीक है, संगीत प्रेमी, ठीक है। तो इसको दिया गया था कविराज, कविराज, राजा भोज को कविराज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। यानी कि इतिहास में जब पढ़िएगा ना तो कोई ऐसा राजा नहीं है जो सरस्वती मंदिर बनवाएगा, ये बनवाएगा राजा भोज, समझ गए। तो ये प्रश्न पूछा है, ठीक है, यूपीएससी में भी पूछा है कि एक सरस्वती मंदिर का निर्माण अपनी राजधानी में कौन करवाया? राजा भोज, ठीक है। तो भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया। पता है राजा भोज के शासन में धारा नगरी विद्या और विद्वान के ना प्रमुख केंद्र थे। यानी धारा नगरी जो उसका राजधानी है वो विद्या का बात होता था और ज्ञान की नगरी था, ठीक है, विद्या और ज्ञान का नगरी। कौन सा? धारा, उसकी राजधानी धारा नगरी, याद रहेगा ना। पता है इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, चित्तौड़ भी राजस्थान में, चित्तौड़ भी राजस्थान में, वहां पे एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो पूछे त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में, हाँ, राजस्थान के चित्तौड़ में। बनवाया कौन? राजा भोज। कहता भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने किया। भोजपुर नगर की स्थापना तोरे तेगो जिला के नाम है भोजपुर, पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमार वंश के बाद तोमर वंश। आप उधर तोमर के बारे में पढ़े थे ना, अनंगपाल दिल्ली के संस्थापक, तो वही कह रहा है कि परमार के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां,
नसरत खां और उलुग खां, पहलवान को बोलते हैं उलुग खां, ठीक है, खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया, मालवा पर अधिकार कर लिया। इस तरह से परमार वंश खत्म हुआ, ठीक है। अब आपको बच गया वो चंदेल वंश के बारे में, ठीक है। देखिए चंदेल वंश से क्या प्रश्न बनता है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। यानी कि जब अब परमार खत्म हो गया, प्रतिहार खत्म हो गया, प्रतिहार के बाद अब आएगा चंदेल, ठीक है। तो प्रतिहार के पतन के बाद अब आ गया चंदेल वंश, ठीक है। कहता बुंदेलखंड की प्राचीन नाम जेजक भुक्ति, यानी बुंदेलखंड का नाम पहले ये नाम था जेजक भुक्ति। चंदेल वंश का संस्थापक ननुक, चेन लगाइए, परीक्षा पूछता है। चंदेल वंश का संस्थापक, इसका जो कार्यकाल है ना 831 से प्रारंभ होता है, 831 ईस्वी से, 831 ईस्वी से। इसकी राजधानी ना खजुराहो थी। कहाँ है राजधानी? पूछा है प्रश्न, चंदेल की राजधानी कहाँ है? इसका संस्थापक ननुक, चंदेल के संस्थापक ननुक। प्रारंभ में इसकी राजधानी ना कालिंजर महोवा थी। पहले राजधानी कहाँ था? कालिंजर महोवा। राजा धंग ने अपनी राजधानी को कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित कर लिया। यानी कि चंदेल वंश का एक राजा है धंग, राजा है धंग, ये अपना राजधानी कहाँ लेके चला गया? खजुराहो, यानी कालिंजर से लेके चला गया खजुराहो। याद रखिए, पहले था कालिंजर, अब चला गया खजुराहो। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन हुआ। ये यशोवर्मन पीछे पढ़े हैं आप, जाकर लड़ाई किया था, ठीक है, कन्नौज को जीत लिया था। तो चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा छीन ली, ठीक है। हर्ष छीन लिया था, वो दांत, याद है ना? हाँ, वही वाला बात है। एक विष्णु की प्रतिमा ले लिया, ठीक है, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। यानी खजुराहो में वो मंदिर बनवाया जिसमें विष्णु मंदिर उसमें स्थापित कर लिया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएगा कि यशोवर्मन कौन वंश से था? चंदेल वंश से, याद रहेगा ना? हाँ। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। जाते ना पूजा करने वैद्यनाथ मंदिर, हाँ, तो ये धंगे बनवाया था, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने 999 ईस्वी में करवाया था। तो याद रखिए, पूछता है कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में ना, पूछता है कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में पूछता है, इसके बारे में याद रखिए, चेन लगाइए। कंदरिया महादेव मंदिर कौन बनवाया? धंग देव, कहिए 999 में। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा जो का कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में, ठीक है, याद रखिए। धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना की। शिव मतलब विष्णु भगवान नहीं, शिव मतलब शिव भगवान, ठीक है, नैनार वाला का, ठीक है। तो धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग दिया। मतलब शरीर को उपवास रहते हुए गंगा मतलब गंगा और जमुना के संगम पर त्याग दिया, ठीक है, याद रखिए। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। यानी राजा के नाम है राजपाल, ठीक है, की हत्या कर दी क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी कि विद्याधर, चंदेल शासक के विद्याधर कन्नौज के प्रतिहार शासक राजपाल की हत्या कर दी। कहा कि वो लड़ाई नहीं किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार रख दिया था, ठीक है, तो इसलिए उसको मार दिया, ठीक है, विद्याधर उसको मार दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी के महत्वाकांक्षियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। यानी विद्याधर महमूद गजनी जब आक्रमण किया तो उसके साथ लड़ाई किया, ठीक है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। पुस्तक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, लिखे हैं कृष्ण मिश्र। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। अब आ गया कीर्ति सागर। कीर्ति सागर कौन बनवाया? कृष्ण मिश्र, याद रहेगा ना। अल्लाह उदल, दो व्यक्ति है, वो अल्लाह एगो उदल नामक दो सेना नायक परमर्ती देव के दरबार में रहते थे। परीक्षा में पूछा ही, चेन लगाओ। अल्लाह उदल किसके दरबार में रहते थे? परमर्ती देव। परमर्ती देव का संबंध किससे? चंदेल वंश से। कथा जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी। जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो जाता था ना, तो ये लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त कर लिया। अल्लाह और उदल। पूछता है अल्लाह उदल किसके दरबार में? चंदेल वंश में। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्ती देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनस्था स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। पीछे अजय देव पर जज में अजमेर बसा दिया है, वही अजय देव है, ठीक है। तो जब देखा ना कि लड़ाई नहीं किया, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वीकार कर लिया अधीनस्था, तो अजय देव उसको हत्या कर दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका सोलंकी वंश, इसी को गुजरात के चालुक्य वंश कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कहता सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम, मतलब सोलंकी वंश का संस्थापक हो गया ये मूलराज प्रथम। परीक्षा पूछेगा सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? इसकी राजधानी ना अहिलवारा थी। कहाँ थी? अहिलवारा। मूलराज प्रथम शैव मारता, शैव माने की हाँ शिव को मारता था, ठीक है। अब भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये भीम वही है, भीम प्रथम जो 225 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है,
वही गजनी है जो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, ठीक है, कही याद 1025 में। तो इतिहास में प्रश्न पूछा है कि सोमनाथ मंदिर पर कौन आक्रमण किया था, गजनी, कही याद 1025 में। तो उसका ना रखवाला करता था भीम प्रथम के सेना, ठीक है, समझते हैं ना कि चारों तरफ सेना खड़ा रहता है। हाँ, तो सोमनाथ मंदिर को ना वो रखवाला करता था, मतलब उसको वहां पे पहरा देता था, ठीक है। तो इससे लड़ाई हो गया, भीम प्रथम से लड़ाई हुआ गजनी को, ठीक है, क्योंकि वो अपना सेना भेज लेता ना सुरक्षा के लिए, समझ गए। तो याद रखिए 1025 में हुआ था मोहम्मद गजनी और भीम प्रथम के बीच में, क्योंकि वो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने अबू पर्वत माउंट आबू राजस्थान वाला, ठीक है, तिलवारा का ना जैन मंदिर बनवाया। तभी यहाँ प्रश्न पूछेगा तिलवारा का जैन मंदिर कौन बनवाया, बीमल सामंत। परीक्षा में बीमल सामंत लिखे चाहे सामंत बीमल लिखे, वही बात है, ठीक है, वही बात है, आपसे पूछना चाह रहा है। ये प्रश्न पूछता है कि तिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। बनवाया कौन है, हाँ, यह बीमल सामंत। इको था भीम प्रथम के सामंत था, भीम प्रथम के सामंत था। कहता सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज हुआ। इसको चैनल लगाइए, पूछेगा सोलंकी वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा कौन हुआ, जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। यहाँ से पूछेगा हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे, जयसिंह सिद्धराज के, ठीक है। हेमचंद्र का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, ये जैन धर्म के ना विद्वान थे, ठीक है। माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है उस पर ना मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों को गजारोहण, गज माने की हाथी, हाथी पर ना बैठा दिया, हाथी की मूर्ति की स्थापना की। यानी कि जयसिंह सिद्धराज अपना 7 खानदान होता है ना, 7 खानदान की मूर्ति बनवाया, ठीक है, हाथी की मूर्ति ऊपर बैठा दिया, ठीक है। यानी कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में 7 खानदान की मूर्ति बनवाया, हाथी की पहले मूर्ति और फिर ऊपर अपन 7 खानदान के बैठा दिया, समझ गए। तो 7 पूर्वज के, तो कौन, जयसिंह सिद्धराज। कहाँ था, माउंट आबू, कहाँ है, राजस्थान में, याद रहेगा ना। तो परीक्षा पूछा है, परीक्षा आपको याद रखेगा, आपसे भी पूछेगा। कहता है आगे, माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने 7 पूर्वजों की गजारोहण मूर्ति की स्थापना की। मोटेरा का सूर्य मंदिर निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। सिद्धपुरम में रुद्रमकाल की मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। आगे सोलंकी शासक कुमार पाल जैन मत था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध रहा। कौन, एक कुमार पाल। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इसको चैनल लगाइए, पूछेगा सोलंकी वंश का अंतिम संस्थापक मूलराज प्रथम। कहता भीम द्वितीय एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में न बघेल वंश का स्थापना किया। यानी भीम द्वितीय के ना एक सामंत था जिसका नाम है लवन प्रसाद, एक नया वंश बनाएंगे जिसका नाम है बघेल वंश। तो परीक्षा पूछ देगा, तन्नी को क्वेश्चन है कि बघेल वंश का संस्थापक कौन है, लवन प्रसाद भीम द्वितीय के सामंत था, ठीक है, लवन प्रसाद, ठीक है। कहाँ की था, गुजरात में। तथा बघेल वंश का कौन द्वितीय गुजरात का ना अंतिम हिंदू शासक था। जैसे उधर बंगाल का अंतिम हिंदू शासक वो बताया ना लक्ष्मण सेन, उसी तरह से गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है कौन द्वितीय को। इसको चैन लगाइए, पूछ सकता है। ये सब जो क्वेश्चन मेंस में बनता है, ठीक है, एकदम अंदर के क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने वाला ही खाली बना सकता है। तो पूछे गुजरात के अंतिम हिंदू शासक कौन द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला कर दिया, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय, उसी समय की बात चल रहा है। बघेल वंश का कौन द्वितीय गुजरात का ना अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का ना मुकाबला किया, यानी लड़ाई किया, युद्ध किया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका आता है कलचुरी, इसी को ना चेदी राजवंश कहते हैं, ठीक है, कलचुरी या इसी को कहेंगे चेदी राजवंश। देखिए इसके बारे में क्या है। कहता कलचुरी वंश का संस्थापना कुक्कल है। कौन है, कुक्कल। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कहाँ, कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो देखिए, तो सिक्का के बारे में पढ़ ले अच्छा से, ठीक है। जब सोना का सिक्का सब गायब हो गया था ना, तो यही फिर से चलाया था, ठीक है। कब, पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल आया जब सोना का सिक्का ना सब गायब होने लगा, सब छुपा छुपा के रख देता, ठीक है। अब है नहीं, तो फिर से यही चलाया था कलचुरी राजवंश वाला, ठीक है। तो याद रखिए, ये बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से बनेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि ली। तो त्रिलिंगाधिपति की उपाधि कौन लिया था, तो कर्ण, हाँ कर्णदेव, याद रखिए कर्णदेव, याद रखिए।
प्रसिद्ध कवि राजशेखर कंचूरी के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर के बारे में उधर बता दिए हैं, राजशेखर के बारे में उधर बता दिए हम, बताया ना राजशेखर के बारे में, जो बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा जैसी रचना किया था। तो ये ना प्रसिद्ध कवि राजशेखर कंचूरी के दरबार में रहते थे। इसको चिन्ह लगाइए, याद रखिए, ठीक है, परीक्षा में आएगा। अब छोटा सा टॉपिक है, हमें पढ़ना सिसोदिया वंश के बारे में, जानते हैं यहाँ से क्या महत्वपूर्ण है। सिसोदिया वंश के शासक अपने को ना सूर्यवंशी कहते थे। क्या कहते थे? सूर्यवंशी, जो ना मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ राजस्थान, मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। मेवाड़ की राजधानी ना चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी, चिन्ह लगाइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेवाड़ की राजधानी कहाँ? चित्तौड़। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में ना विजय स्तंभ का निर्माण ना राणा कुंभा, जितना भी परीक्षा दीजिएगा ना ये वाला क्वेश्चन कहूं ना कहूं से आ ही जाएगा कि विजय स्तंभ कौन बनाया था? राणा कुंभा। एकरा एक और आएगा राणा सांगा, ठीक है, तो वही में गलती कर लीजिएगा आप। याद रखिए विजय स्तंभ कौन बनाया? राणा कुंभा। हाँ, एकरे जैसे निवाउरा है राणा सांगा, यही में क्या है, ठीक है, तो वही गलती करवा देगा आपको, ठीक है। एक के उड़ाता था, ठीक था, दो आ जाता है, इसलिए ऑप्शन में गलती हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि विजय स्तंभ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ? चित्तौड़ में। बनवाया कौन है? राणा कुंभा। दो चार बार बोलिएगा तो अपने आपको चला जाएगा, ब्रेन में याद रहेगा। विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा। कहाँ है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ कौन राज्य में? राजस्थान में, ठीक है। तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़ में करवाया था, ठीक है। खतौली का युद्ध 1518, खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा हार गया, ठीक है। तो अब याद रखिए खतौली के युद्ध में, ठीक है। तो अभी पढ़े थे राणा कुंभा के बारे में, फिर देख लिए ना सांगा आ गया है। तो खतौली का युद्ध कितना संबंध है? सांगा से, राणा सांगा इब्राहिम लोदी से, ठीक है। तो इस तरह से खतौली का युद्ध समाप्त हो जाएगा और अब आपका चालू हो जाएगा मध्यकालीन भारत। यहाँ से भी बहुत डेंजर क्वेश्चन आएगा जहां से परीक्षा में आता है, देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।